नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आधुनिक भारत का इतिहास का जो सेशन लेके चल रहे थे उसका ये क्लास 27 है आपका। इसमें आज हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर भी नए हैं तो लाइक कर लें इसको एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि क्या है, इससे आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो टॉपिक देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, ए टू जेड सारे टॉपिक कराए जाएंगे आपको यहाँ पे। ये नहीं कि हमने कुछ क्लासेस कराए छोड़ देंगे, नहीं। जहाँ से स्टार्ट किया ए से जेड तक चलेंगे, सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद अदर सब्जेक्ट को हम लेंगे। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल की बात करते हैं। ये कैसे ट्रेड यूनियन बना, कैसे साम्यवादी दल था, क्या था। तो यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब होता है लोगों का समूह। तो लोगों ने सोचा, जो व्यापार करते थे, क्यों ना हम एक समूह बना के व्यापार करें। ठीक है, तो वही बन गया आपका ट्रेड यूनियन। तो लोगों के समूह को, जो व्यापारिक कार्य कर रहे हैं, वो उन लोगों को समूह को हम ट्रेड यूनियन कहेंगे। मद्रास में ये लोग इकट्ठे होते हैं, मजदूर संघ बनाते हैं भारत का, जिसको हम प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, मद्रास से स्टार्ट होता है। वहाँ पे लोग सोचते हैं ढेर सारे के किसान अपना आंदोलन अलग कर रहे हैं, क्रांतिकारी लोग, राजनीतिक लोग अलग अपना आंदोलन करते हैं, तो यहाँ मजदूर लोग भी इकट्ठे होते हैं मद्रास में और अपना एक संगठन बना लेते हैं, जिसको हम भारत संघ मद्रास मजदूर संघ कह सकते हैं। ठीक है, ये आधुनिक भारत का पहला संगठन था। 1918 में 1918 में ये स्थापना होती है इसकी। और इस स्थापना कौन करता है, किसके नेतृत्व में, तो बीपी बाडिया के नेतृत्व में होता है। इसके बाद क्या होता है कि मुंबई में अब धीरे धीरे पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में जो प्रांत थे उस समय, हर जगह कुछ ना कुछ जो लोगों के, जो व्यापारिक लोग थे, अपने ग्रुप बना के एक यूनियन बनाएंगे। मुंबई में 2 बनाए जाते हैं इसी तरीके के। ठीक है, कलकत्ता में 1 बनाया जाता है, मद्रास में ये 4 हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, 4 मजदूर संघ बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1918 में मजदूर संघ का गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहाँ से, 1918 महात्मा गांधी अहमदाबाद जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था वहाँ जाते हैं और इनको वहाँ पे लोग इनका अध्यक्ष बना देते हैं। पता है, आप लोग गए थे ये अहमदाबाद, उसी से जो लेबर थी, तो इन्हीं के जो इन्होंने अनशन पे बैठे थे, ढेर सारी चीज़ें की थी और जो कंपनी के मालिक थे उनसे इनकी मांगें पूरी कराई थी, जो 35% बोनस दिलाया था, वो सारे लोग होते हैं, इनको अध्यक्ष बना देते हैं। फिर आते 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में एम जोशी के द्वारा एक मजदूर संघ बनाया जाता है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको हम कहेंगे। तो ये यहीं पे मुंबई में एम जोशी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। अब कारण क्या था कि इसी वजह से ये ट्रेड यूनियन बन रहे थे कि धीरे धीरे क्या हुआ था, हम लोग तो 1918 से स्टार्ट किए और 1920 में क्या होता है, 1919 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक श्रम संगठन बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। इस वजह से अब भारत में ये चीज़ें और एक्टिव हो रही थी कि कहीं ना, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये श्रम संगठन बन गया, तो क्यों हम लोग क्यों नहीं बनाए। तो 1918 भारत, 1919 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, 1920 में बॉम्बे में, 3 चीज़ें डेट हो गई कंप्लीट। प्रथम अध्यक्ष जिनको, जो ट्रेड यूनियन था मुंबई वाला, इसमें प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष जोसेफ पेपिस्टा को। महामंत्री यहाँ पे दीवान चमन लाल बजाज बनते हैं, गांधी जी के काफ़ी क्लोज थे ये, वो बनते। प्रथम इसका जब विभाजन हो जाता है, प्रथम विभाजन 1929 में होता है, नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय अध्यक्ष इनके JL नेहरू रहते हैं, उस समय ये इसका विभाजन हो जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना होती है 1919 में। कम्युनिस्ट जो इंटरनेशनल की 1919 में इसकी स्थापना करते, कौन करते, व्लादिमीर इलियच लेनिन वही थे जो भारत में रहने की उनका मन था कि हमें यहीं भारत में ही बस जाए, लेकिन बस नहीं पाते। ये रूसी पार्टी के थे। ठीक है, बोल्शेविक यही क्या करते हैं, अपने साथ में रूस में भारत से एक लोगों को ले जाते हैं, वहीं पर जाके इसकी स्थापना करते हैं। कानपुर षड्यंत्र कहता है कि कानपुर में षड्यंत्र की बात करें तो यहाँ पे केवल लोग जो मजदूर संघ बन रहे थे उसी से रिलेटेड लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको डाउट ये था कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां ना करने लगे, तो इसमें ढेर सारे लोगों को क्या कर दिया था, इसमें लोगों के ऊपर कानपुर षड्यंत्र करके मुकदमा चलाया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी का जो चरण था वो 1926 से लेकर 1939 तक था। यहाँ की बहुत चरम रूप से बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से, तो 1926 से 1939 तक था। बस 1940 में
आपके रेडिकल्स डेमोक्रेटिक दल की स्थापना होती है जो एम.एन. राय के द्वारा होती है, ठीक है। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये यहाँ से ढेर सारे लोग, यहाँ पे आपके ट्रेड यूनियन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की बात, कि रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग क्या हत्याकांड क्या था 1919, इसके बारे में देखते हैं। तो जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, यही रॉलेट थे, सिडनी रॉलेट न्यायाधीश थे, इन्हीं के नाम से रॉलेट एक्ट आता है। तो 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की जाती है, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जाके आप देखें हमारी जो गवर्नर लोग क्या कर रहे हैं, देन जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनको कैसे कुचलना है, ठीक, मतलब टोटल भारतीयों के ऊपर, भारतीयों को शोषण करना है एक टाइप से, तो उनको कैसे दबाना है क्रांतिकारी गतिविधियों को, और कैसे हमें इसको भारत में लागू कराना है जैसे लोग हमारे हित में सोचते रहे। मतलब पूरा यही था कि हिंदू मुस्लिम को हम डिवाइड करेंगे और उनके लोग में मतभेद बना रहेगा तो बोलो हमें सपोर्ट करेंगे। तो मुस्लिम लीग तो मोस्टली सपोर्ट करने ही लगी थी। तो ये उद्देश्य था और सिंपल सा एक था, क्रांतिकारी आंदोलन को उनको यहाँ पे कुचलना था। सुझाव, यही कमेटी सुझाव देती है कि 1919 में पारित एक विधेयक रॉलेट एक्ट, मतलब ये लोग सुझाव देते हैं और मार्च 1919 में एक विधेयक रॉलेट एक्ट पारित हो जाता है। अगर ये किस भारत में उस समय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे 1916 से 1921 तक। उसी समय ये जो विधेयक है रॉलेट एक्ट आता है भारत। लॉर्ड चैम्सफोर्ड गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड के विरुद्ध एक 1919 में एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया कि भाई आपके समय में ये आ रहा है, आप इसको देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं है, क्रांतिकारी गतिविधियों को हमारे जो देशभक्त लोग थे उनको तो आप कुचल मतलब मारने के लिए है। मतलब इसमें एक सीधा से एक बात करें, एक फैक्ट और होता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के आप किसी को भी, अगर उन्हें किसी के भी ऊपर भी थोड़ा भी शक हो गया तो वो जो सरकार के खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उनको उठा के सीधे जेल में डाल देंगे, कुछ भी नहीं है इनमें। मतलब किसी एक आम आदमी को भी आप कर सकते थे। तो ये यहाँ से इसके खिलाफ गांधी जी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन कर देते हैं। और गांधी जी ने 3 राजनीतिक मंचों को सहारा लिया था। वो कौन कौन से, कि रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह चलाया था उसको विरोध करना है, तो 3 राजनीतिक मंच लिए थे। होम रूल लीग था, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह सभा। इन सब में एक्टिव होकर गांधी जी इनका सबको सहयोग लेके आपका अपना सत्याग्रह चलाते हैं। अब आते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। पंजाब में 2 बहुत बेहतरीन नेता थे, बहुत अच्छे से उभर रहे थे, अपना जो बोलचाल था क्रांतिकारी गतिविधियों में लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, ऐसे बोल सकते, मतलब एक्टिव लोकप्रिय थे, तो समझ जाओ कि कितने अच्छे थे वो आपके थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या करते हैं, यही कौन सा आपका रॉलेट एक्ट आया था उसके हिसाब से ही ये इन लोगों को अंग्रेज सरकार है उठा ले जाती है दोनों लोग को। तो इनके विरोध में वहाँ की जनता भड़कने लगती है। जनता भड़कने लगती है तो उसी टाइम पे उनका त्यौहार आ जाता है बैसाखी, तो बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है उन लोगों का। बैसाखी के दिन ये लोग क्या करते हैं, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पे सारी भीड़, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। उन्हें डिस्कस तो भी मान लीजिए कर ही रहे होंगे कि किचलू जी और डॉक्टर सैफुद्दीन को क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका त्यौहार भी था। तो यहाँ पे ही उसी समय एक, अब उसमें कहा जाता है कि एक छोटा सा एक ही गेट था एंट्री के लिए, ज़्यादा गेट भी नहीं थे, क्योंकि उसी समय जनरल रेगिनेल्ड्स एडवर्ड हैरी डायर, जिसको हम शॉर्ट में REH डायर कहेंगे, ये आता है बढ़िया, जैसे देखा हो फिल्मों में कि वो खड़ा है, कमांडो गाड़ी है और पीछे नीचे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बगल में सैनिक बैठे और जो आपका डायर है वो खड़ा है, तो वो सीधा ऑर्डर दे देता है कि जाओ, ये जनता है नियत्थी, इन पर बंदूक है, मतलब गोलाबारी करा देता है। तो ढेर सारी गोलियां चलाई जाती है, इससे क्या ढेर सारे लोग मरते, लगभग 1000 लोगों की तो हत्या हो जाती है वहाँ पे। और उसमें कहा जाता है कि एक 8 महीने का एक बच्चा भी था, जैसे आ गया होगा अपना दादाजी या पापा के साथ वहाँ पे, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वो लोग एकदम निहत्थे थे। एक ही गेट था जिसपे पुलिस की, उनकी जो ब्रिटिश सरकार उनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से गोली चल रही है, लोग कुएं में कूदे, कहीं कहीं एक दूसरे पे, मतलब भड़क गई जनता, तो समझ सकते हैं कितना उथल पुथल होता है। तो ढेर सारे लोग, 1000 लोग लगभग मारे गए थे। इसी के विरोध में टैगोर जी को जो राजनीतिक मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नाइट की उपाधि दी गई थी, वो त्याग देते हैं, भाई कि ये तो आप क्यों हमें उपाधि दे रहे हो उससे, और जाके हमारे ही लोगों को मार रहे हो। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य थे, वो वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। जांच हेतु ब्रिटिश सरकार हंटर कमीशन बनाती है। कौन सा?
हंटर कमीशन। अब इसमें कुछ भारतीय सदस्य को भी इंक्लूड करते हैं कि सहानुभूति दिखाने के लिए कि आप ही लोग हैं, इसमें जांच हो रही है, क्या आता है। तो भारतीय सदस्य कौन थे? CH शीतलवाड़ थे, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग थे। ये कमेटी हंटर कमीशन चलता रहती है और ये अपनी रिपोर्ट 1920 की जो कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यही हंटर कमीशन है, वो 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और रिपोर्ट में कहती है भैया कुछ नहीं था कि मार्शल लॉ लगा था, आप लोग इकट्ठे हुए थे और हो सकता था आप लोग क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर दें, इस वजह से उन्होंने जो गोलियाँ चलाई वो सही चलाई थी। मतलब देख रहे हो, सीधा सा इतने लोगों को बेमतलब का मार दिया और कह रहे सही चलाएं। ठीक है, तो गांधी जी मतलब भारत के लोग इससे सेटिस्फाई नहीं थे। तो एक हमारा शेर था भारत का, कौन था? उधम सिंह। ये तो डरपोक था देखो, क्योंकि यहाँ पे आके तुम निहत्थे लोगों पे गोली चला रहा है। शेर तो इससे कहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे जाके, यहाँ तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से तो उनको बर्खास्त कर दी थी नौकरी से, और ये डायर को, और ये वहाँ लंदन में जाके इनका बहुत मान सम्मान होता है, इनको म्यान की तलवार कहा जाता है और ब्रिटिश का शेर कहा जाता है कि आपने अच्छा काम किया, ढेर सारी उपाधियाँ दी जाती हैं। अरे शेर जैसे कहा जाता है वो ये यहाँ पे है, उधम सिंह। मार्च 1940 में जाता है बंदा लंदन। जब लंदन जाता है, और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय कौन थे? माइकल ओडायर, इनको जाके गोली मार देता है। और ये जब ख़त्म हो जाते हैं, बट बंदा हमारा क्या होता है, गिरफ्तार हो जाता है और वहाँ पे उनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये शेर के काम ऐसे होते हैं कि बदला लेने के लिए 1940 में 20 साल बाद वहाँ पे 20-21 साल बाद वहाँ जाता है। कांग्रेस की जांच समिति, मतलब इतिहास पढ़ रहा होगा, जानकारी हो रही होगी, 20 साल हैं, तो उसके बाद वो गया भाई आपने ऐसा हमारे देश में किया तो हम तो बदला लेंगे। कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य गांधी जी को दिया जाता है। तो गांधी जी यहाँ जो कांग्रेस की जांच समिति रिपोर्ट बनती है उसकी जो लिखावट है वो गांधी जी के द्वारा होती है। मांटेगू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। तो मांटेगू कहते हैं ये जो हत्या हुई थी वो एक निवारक हत्या थी। ठीक है, और जो भारत के 2 गांधी जी ने जैसे दीनबंधु कहा था, CF एंड्रूज, वो कहते हैं कि ये जो हत्याकांड हुआ था ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी। मतलब एक जानबूझकर करना, अपनी निहत्थे जनता पर गोलियां चला दी, ये क्रूर हत्या ही है, ये कहते हैं हमारे दीनबंधु CF एंड्रूज। ओके, फिर क्या होता है, तो 1913 में तत्कालीन उस टाइम के जो PM थे वो आते हैं डेविड कैमरॉन। तो वो यहाँ पे आके पहले तो श्रद्धांजलि देते हैं कि जो लोग जलियांवाला कांड में जिनकी हत्या हुई थी उनको, और उसके बाद वो अपनी विजिटर्स बुक में लिखते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई एक शर्मनाक हरकत थी। तो मतलब पछतावा हुआ, इसका मतलब क्या, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत थी कि आपने निहत्थी जनता पे गोली चलाई, है ना, मतलब कितना गलत। तो इनको ये ब्रिटिश को क्या होगा, इनका एनालिसिस हो गया कि हाँ ये हमने गलती हुई थी, मतलब उनको पछतावा हुआ कि हमने ये गलतियाँ की थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होगी। देन आप लोग इसको लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर करते रहेंगे, और तो हम लोगों को क्या है ना, थोड़ा मोटिवेशनल होते हैं कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, शेयर भी हो रहा है, व्यूअर भी बढ़ रहे हैं, तो उसको और अच्छा बेटर करने के लिए इन शॉर्ट में सारी चीज़ें 10 से 12 मिनट में हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। और जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 का ये पूरा कंप्लीट डेट था। ओके, थैंक यू।